कैसे हैं आप सब? अगेन आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये पेपर में भी बहुत आता है और ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, आप बोल सकते हो। कठिन नहीं बोलेंगे हम, कंफ्यूज करने वाला है। बिकॉज इसके जैसे बाकी थे उसमें सब स्टेप सेम होते हैं, इसके स्टेप्स आपको अपने आप ही बनाने होंगे। डरिए मत, हम पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं और ये समझ में आएगा आपको, डोंट वरी। तो ये क्या होता है, आप जैसे देख रहे हैं रो और कॉलम का है और ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब हमको कुछ करना है, ट्रांसफॉर्म करना है रो और कॉलम के साथ। ये इसका ये डिफिनेशन बोल रही है जो हेडिंग पड़ी हुई है। तो इसके 3 लॉ होते हैं इसको सॉल्व करने के। वो 3 लॉ हमें हमेशा फॉलो करने होंगे। अगर आपने वो तीनों लॉ के अगेंस्ट कोई चीज़ की तो आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा पूरा का पूरा तुरंत। ठीक है। तो जो हमारा पहला लॉ है वो आपका है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज़। इसका क्या मतलब है? कि हम लोग कोई 2 रोज़ को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, कि क्या लिख रहा हूँ मैं। और दूसरा जो हमारा है कि ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी, और यहाँ पे कॉलम भी होगा। आप चाहो तो कॉलम से कर सकते हो, आप चाहो तो रो से कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आप इससे करो तो आपको उससे करना ही पड़ेगा, चाहे वो रो दिया हो या फिर चाहे कॉलम दिया हो। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो कॉलम बाई नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को एक नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ये जब हम लोग भी कोई एग्जांपल या क्वेश्चन लेंगे तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा जो थर्ड और लास्ट लॉ है ये कहता है कि एडिशन टू वन रो ऑफ another row multiplied by a नॉन ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग एक रो में दूसरी रो को ऐड कर रहे हैं जो कि एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है। जैसे पहले हम लोगों ने, आप समझिएगा, मानिए आपने एक रो को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2 से आपने एक रो को मल्टीप्लाई किया, फिर आप उस रो को दूसरी रो में ऐड कर रहे हो। ये हमारा थर्ड लॉ कहता है। ठीक है। ये 3 लॉ आप याद कर लीजिए और अभी इसको कैसे लिखते हैं ये भी मैं बताऊंगा। अभी जब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। और बाकी जो इसमें एक है, 1-2 टर्म्स और हैं, वो है जैसे हो गया आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपकी क्या होती है ये देखते हैं हम लोग। आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसको वो यूनिट मैट्रिक्स आप बोल सकते हो, जिस पे हम लोग एक बार कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और वो हमें ऑब्टेन हो जाती है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके। अब इसको हम भी लिखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा कि द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बाई एन सिंगल, मैंने कहा ना सिर्फ एक लगाना है आपको, सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिसेस। आप समझे होंगे कि कोई भी यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें हम लोग एक बार ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, इसमें से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन एक बार लगाते हैं और हमको क्या प्रोवाइड हो जाए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके। अब हमारी जो दूसरी मैट्रिक्स है वो आती है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब ये क्या होती है? इक्विवेलेंट के नाम से समझ रहे हैं आप लोग, कुछ इक्वल का यहाँ पे होगा। तो हाँ सही बात है कि अगर हम लिखें तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मैट्रिक्स
A and B are said to be equivalent if A can be obtained from B by the application of elementary ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब हम लोग एक मैट्रिक्स पे अगर अपने ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और हमको दूसरी मैट्रिक्स के वो इक्वल मिल जाए दूसरी मैट्रिक्स के, तब हम उन दोनों मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? दे आर द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ओके, और हम उसको डिनोट किसी से करते हैं, वो हम ऐसे करते हैं ए इक्विवेलेंट का साइन तो देखे होगा आप लोगों ने, ए इक्विवेलेंट टू बी। ओके, तो ये हमारा था। यहाँ हमारा जो मेन है वो है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है? इसको हम लोग यूज़ करते हैं रो और कॉलम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और इसके 3 लॉ होते हैं। पहला होता है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज़, 2 रोज़ को इंटरचेंज करना। ऑफ एनी 2 रोज़ और कॉलम को दोनों हो सकता है, कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, रोज़ को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज़। 2 रो को नहीं चेंज करना है, एक रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज करना है। 2 रो को नहीं चेंज करना है, एक रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज करना है। ओके, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर नंबर। किसी भी रो या कॉलम को आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करा दें वो। और तीसरा हमारा है एडिशन टू 1 रो ऑफ अनदर रो मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो। एक रो का दूसरी रो में ऐड करना, और जो दूसरी रो है वो ऑलरेडी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाइड है। इसी को हम लोग कहते हैं अपना एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी जब हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दूसरी वीडियो के लिए आप रहिए, देखिए, ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। समझ में आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।